राजनीति में जब आप अपनी जाति के नेता आप देखते हैं ना, ये दिखाता है कि आप कितने टूट चुके हैं। बस एक बार अपने से विचार कर देना तो तुम समझ रहे हो तुम्हारी तुमसे बड़ी फौज किसके पास है। कोई पैसा दे तो उसे कहना कि और मांगो, तुम्हारा ही है, समझ में आ गया। और उसको समझाना है तुम किसको वोट डालते हो किसी को दिखता नहीं है, और उसको सिखा देना है कि इसको नहीं इसको दे देना है। क्योंकि देखिएगा जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास पैसा होगा, बढ़िया घर द्वार होगा, वो अपनी जाति के नेताओं को वैल्यू नहीं देता है। तो आपको तोड़ के रखा जाएगा बस इसलिए कि आप हाय जाति जाति चिल्लाते रहिए। प्रेम, राजनीति और धर्म में आपका कोई सुनता ही नहीं है, समझा गया। आप किसी से कहिएगा कोई राजनीतिक पार्टी को वोट डालता है, वो उसी को डालेगा, चाहे उसको लात मारे, जूता मारे या कुछ करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। खास करके बिहार में तुम पूछिएगा जिस जाति को वोट डालते तुमको क्या किया है, कुछ नहीं किया है। हाँ बिरादरी, देखो जब लोग एकदम कमजोर होते हैं ना, देखना तुम, इंसान जब एकदम टूटा हुआ रहता है ना, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो उसके 7 खानदान दूर में भी अगर कोई दरोगा है ना तो उसको अपना रिश्तेदार समझता है वो। जो ये बताता है कि इंसान कितना टूटा हुआ है, अपनी क्षमता नहीं है, तो दूर रिश्तेदार में भी अगर कोई होगा ना, कहेगा कि हमारे रिश्तेदार में फलाना बाबू है। जब एकदम टूटा होगा ना तो उसके कोई दूर रिश्तेदार में भी पैसा वाला होगा ना तो आस लगाया होगा कि हमें देगा ये। जो ये दिखाता है कि कितने टूट चुके हैं आप। समझ आ गया कि नहीं आ गया। डूबता हुआ इंसान को ना, हर इंसान के अंदर फरिश्ता नजर आता है, शायद ये हमें बचा ले, क्योंकि डूब रहा है। तो राजनीति में जब आप अपनी जाति के नेता आप देखते हैं ना, ये दिखाता है कि आप कितने टूट चुके हैं, कि आपका थाना में सुनने वाला कोई नहीं है, आपका कहीं कोई पैरवी करने वाला नहीं है। तो कम से कम ये कोई जात लेके उसके पास पहुंचेंगे। और ये जाति तब तक जिंदा रहेगी ना जब तक आप जितना ज्यादा टूटे रहेंगे, जितना बिखरे रहेंगे, जितना दरिद्र स्थिति में रहेंगे। क्योंकि देखिएगा जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास पैसा होगा, बढ़िया घर द्वार होगा, वो अपनी जाति के नेताओं को वैल्यू नहीं देता है। समझा गया। जिसके अपने पैर सलामत है वो बैसाखी की चिंता नहीं करता है। तो आपको तोड़ के रखा जाएगा बस इसलिए कि आप हाय जाति जाति चिल्लाते रहिए। क्योंकि बैसाखी उसी को जरूरत है जिसका पैर टूटा हुआ है, और ये कभी आपका पैर जोड़ने नहीं देंगे सर। तुम हमरे मुंह से सुने हो कभी जाति धर्म? जो मुसीबत आएगा सुनेंगे, देखेंगे अपने, हाय सक्षम आदमी है कि नहीं। जब कुछ नहीं था तब आदमी सक्षम था। अब तो कोई दिक्कत होता है तो आदमी देखता है कि अच्छा इस विभाग में दिक्कत है, इस विभाग में पता करो जी कौन है अपना। सब तो अब अपने हो जाता है। शुरुआत में दिक्कत होता था, आज से 6-7 साल पहले जॉब जो होते थे लिमिटेड रहते थे। अब तो पूरा अब तो कोई मतलब पैरवी, मतलब कोई ऐसे कहता है कि शायद देखिए नहीं काम अटक गया है, नहीं हो रहा है, तो फलाना है यहाँ पे, हमको पता है कि यहीं का पढ़ा हुआ है। हम कहते हैं अच्छा अच्छा, जब तुमको पता है तो बोल देता है आदमी यहाँ पर। तो थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे देख लेते हैं लोग यहाँ पर, अच्छा लगता है हम लोग को भी यहाँ पर। तो जाति क्यों होती है समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इसलिए याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत जाति के नाम पे होता है, गलत बात है। वो दिखता है लेकिन उसका मुख्य कारण है तोड़कर बर्बाद कर दिया है आपको, कि आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बिहार जैसे राज्य में किसी की स्थिति सुधारनी है तो उसको कुछ बहुत ज्यादा, जैसे खेती का में रास्ता है जिसमें आपको कोई दे। एक एचएफ गाय आती है जो 55 लीटर दूध देती है, करम फूटल रहेगा तो 40 लीटर दूध देगी। 55 लीटर दूध देती है, करम फूटल है तो कितना लीटर देगी ये बताओ। किसी एक घर में अगर एक वो गाय दे दिया जाए तो उसकी स्थिति दरिद्र नहीं बचेगी। अब डेली अगर वो 40 लीटर दूध बेच देता है तो दरिद्र नहीं रहेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उसको। एटलीस्ट उसका एक जीवन स्तर जो एक मिनिमम होना चाहिए कि हाँ भैया खाना खा ले, बीमार पड़ जाए तो इलाज करा ले, घर में एक मोटरसाइकिल रहे कि बूढ़े बाबा दादा कभी बीमार पड़े तो शहर लेके भागने में आसानी हो। महज एक एचएफ गाय से। बताओ जाति वाले क्या तुमको मिल गया?
और भारत, अच्छा अमूमन ऐसे मतलब ना गांव की धारणा रहती है कि यादव जी लोग ज्यादा गाय वगैरह पालते हैं, हालांकि तो गाय पालने के लिए कोई भी पाल सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा देखते हैं लोग कि वो थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं। नहीं समझ में आ गया? अब जैसे सोनार का काम तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन सोनार एक विशेष जाति से ही लोग सोनार का काम करते आए हैं, उन्हें एक अनुभव है। लेकिन ये बताओ, जो तुम अपनी जाति कहते, तुमको एक गाय ना दे सका, फ्री में छोड़ो ना, उस गाय के लिए यहाँ सीमन का व्यवस्था नहीं कर सका, उस गाय के नस्ल तैयार करने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया, हाँ धिक्कार है ससुरात नहीं। समझ में आया? तुम जब तक लंगड़ाओगे तब तक बैसाखी पे घूमोगे, याद रखना, तुम बैसाखी पे नहीं चल रहे हो, तुम लंगड़ा रहे हो। अब तुम्हें कहा जा रहा है कि ये बैसाखी हम तुम्हें दे रहे हैं, हकीकत में पैर तुम्हारा वही तोड़ा है, लेकिन पैर तोड़ा तो नहीं दिखा, ला के बैसाखी दिया तो दिख गया तुम्हें, वाह। कभी बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहना। दो चीजें याद रखना, कभी भी किसी को यह नहीं पता होना चाहिए कि तुम उसके हर हाल में दुश्मन ही रहोगे, और यह भी नहीं होना चाहिए, किसी को यह भी पता नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगर उसे यह आभास हो जाए कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ छोड़ोगे ही नहीं, तो तुम्हारा वैल्यू देना ही छोड़ देगा। छोड़ यार इसको। अमूमन देखिएगा, आपका सीनियर कोई काम बोलेगा, यस सर 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 हम कर देते हैं सर सर, कोई मंत्री जी बोलेंगे सर, अथवा पिताजी बोलेंगे अच्छा ठीक है कर देते हैं, रीजन समझो ध्यान से, आप पिताजी का भी काम करोगे, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई गलती भी हो जाए तो पिताजी माफ कर देंगे। समझ में गया? तो बधुआ मजदूरी वाला जो हो गया ना, वही चीज, कुछ भी हो जाए कि इस जाति के लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, बस एक बार थोड़ा सा इस पे तुम लोग अपने से विचार कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, कि हमारा पैर तोड़ने वाला तुम्हारी बैसाखी की जरूरत नहीं है, अगर बैसाखी लेंगे भी तो उससे तो नहीं लेंगे जिसने मेरा पैर तोड़ा है। नहीं समझे? ऐसा ऐसा तो हाल है यहाँ पे, जाति उति पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ लास्ट में बदल जाता है सब। लेकिन पढ़ा लिखा तुम लोग नहीं बदलोगे, तुम लोग नहीं बदलोगे, लेकिन जो नहीं नहीं, धरातल तुम ही लोग को तो जाना है। नहीं समझे? धरातल पे किसको जाना है? आप लोग को। लेकिन जो बूढ़ा बूढ़ा लोग होते हैं, लोग जिनको 50 रुपये, अच्छा 500 रुपये हेन में दे के घूम जाता है यहाँ पे, ये सब चीज में थोड़ा जागरूक रहना, क्योंकि अगले साल तुम्हारे स्टेट में क्या है, इलेक्शन है। और अगर युवा अगर नहीं बदल सकते, अरे तुम लोग एकदम गुट बना लो, 10 लोगों को बस छोड़ा के निकालो। ये जो जाति के जंजाल से अगर एक आदमी कितने को निकाल दिया, 10 को, तो तुम समझ रहे हो तुम्हारी तुमसे बड़ी फौज किसके पास है? डाल जाए, कोई पैसा दे तो उसे कहना कि और मांगो तुम्हारा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नहीं कहना है धन्यवाद, और मांगो मेरा ही है, लूट के गए हो। समझ में आ गया? और उसको समझाना है तुम किसको वोट डालते हो, किसी को दिखता नहीं है, और उसको सिखा देना है कि इसको नहीं इसको दे देना है। समझ में आ गया? वो भी समझदार है। अच्छा कोई हमको पैसा दे के कह सकता है कि खान सर इतना पैसा देते हैं, आप हमको वोट दीजिएगा? उसको पता है कि आदमी पैसों ले लेगा, देवो नहीं करेगा। नहीं समझे? अब बताइयो देंगे। हाँ हाँ, नहीं देना चाहिए यहाँ पर।